यदि आप उस पर हो तो वहां से अब चलना नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है और आगे बढ़ना है, और हर दिन आगे बढ़ना है। हर दिन आगे बढ़ने के लिए हर दिन का अपने पास प्लान होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे आज क्या करना है। यदि हम प्लान से काम करेंगे तो आने वाले कुछ ही दिनों में हम एक अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। साथियों, शायद बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग इस मीटिंग में नए भी होंगे, उनको शायद पता नहीं होगा कि हमें आरसीएम क्या दे सकता है या क्या देने वाला है। आइए थोड़ी सी चर्चा मैं उसके बारे में करता हूँ। मैं लोगों को बताता हूँ कि आरसीएम करने के 5 फायदे हैं। कितने फायदे हैं? 5। एकदम ऐसे बोट दाखवून मी तुम्हाला सांगू सकतो कि ये 5 फायदे। ठीक है, तो ये 5 फायदे में से सबसे पहला जो फायदा है ये फाइनेंशियल फ्रीडम। हर किसी को आज फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को लग्जरी लाइफ चाहिए। लग्जरियस लाइफ तभी आएगी जब आपके पास पैसा होगा, और जब हमारे पास पैसा होता है तभी लोग हमको पूछते हैं कैसा है। यदि पैसा नहीं है तो लोग देखते हैं कि वो जा रहा है तो उससे बगल से निकल लेंगे, उसके सामने नहीं जाते, नहीं तो कहीं पैसा मांगने न लगे। यस सर, यस सर। तो पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है, पैसा नहीं है तो कोई पूछता नहीं है। तो पैसा आरसीएम आपको देने वाला है, और इतना देने वाला है कि आपका बैंक भर जाएगा या आप गिन नहीं पाएंगे। इस प्रकार का पैसा आपको आरसीएम में मिलने वाला है, यानी कि आरसीएम आपको दे रहा है फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे से आजादी, रुपए से आजादी। ये आपको जो सबसे पहला फायदा है ये आपको आरसीएम देता है। दूसरा जो बेनिफिट या फायदा है आरसीएम करने के, वो है टाइम फ्रीडम। आज आप देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है। मीटिंग में आने के लिए भी बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, ये तो एक बहाना है, मीटिंग में नहीं आना है। ठीक है ना, मीटिंग में नहीं आने का एक बहाना है कि टाइम नहीं है। आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, और आज घर में रिश्तेदार आने के भी दिन है। तो बहुत सारे लोगों के घरों में मेहमान आए होंगे, रिश्तेदार आए होंगे। अभी आज सवेरे भी मैंने एक मीटिंग किया मुंबई के वसई में। वहाँ एक लेडीज ने हमको कहा फोन करके, सर मेरे घर में मेहमान आए हो, खाना पका रहे हो तो आ नहीं सकते। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, आप अपना काम चालू रखो, अगले मीटिंग में मिल लेना। तो आज संडे का दिन है, बहुत सारे लोगों का प्रोग्राम रहता है संडे को, इसलिए भी उनके पास समय नहीं होता है। टाइम सबके पास नहीं है, सच पूछिए तो हर किसी का अपना अपना कोई ना कोई काम है, लेकिन उस काम में से भी आज ये जो मेरी मीटिंग है, मेरे ख्याल से अहमदनगर मुझे आकर के 3-4 साल हो गया होगा, है ना। अहमदनगर में मैंने मीटिंग लिया था फिजिकल, 3-4 साल हो गए मेरे ख्याल से 2019 में। तब से मेरी अभी पहली मीटिंग है ऑनलाइन। जी सर। तब से अब तक मैं पहली बार अभी जूम पे आया हूँ आपके पास। तो जो लोग मुझे पहले सुन चुके हैं हेल्थ के बारे में, तो उनमें क्यूरियोसिटी रहेगी कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं तो आज मेरे को टाइम निकाल करके बैठना है मीटिंग में, तो पता नहीं क्या बताएंगे और हमारे लिए अच्छा ही बताएंगे। ठीक है, तो वो लोग आज टाइम निकाल करके मीटिंग में बैठे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं हर संडे को तो मीटिंग होती है, हर संडे को मीटिंग होती है, आरसीएम में सुबह से लेकर शाम तक रोज मीटिंग है, तो इनकी नहीं तो उनकी सुन लेंगे। लेकिन हर बोलने वाला, हर वक्ता आपको कुछ नया बताता है, कुछ नया सिखाता है, जो हमारे बिजनेस को बूम करने के लिए बहुत जरूरी है। किसकी कौन सी बात
आपके दिमाग को क्लिक करेगी कि आप बिजनेस में लग जाएंगे, ये खास बात है। तो समय का बहाना हर किसी के पास है, जो बहाने से बाहर आ गया। वो कहते हैं कि किसी को बहानेबाजी करनी होती है तो कहता है कि मेरे पैर में मोच आ गई है इसलिए नहीं आ रहा हूँ। तो एक पे मन है, कमर की मोच छोटी सोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती। ठीक है, यस सर। कमर में मोच है या हाथ में मोच है, कहीं भी कमर की मोच छोटी सोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती। तो आगे बढ़ना है तो चाहे मोच आ गई हो, चाहे जो कुछ भी प्रॉब्लम हो हमारे घर में, हमें मीटिंग नहीं छोड़ना है। इसलिए कि ये मीटिंग आपके जीवन को बदल सकती है, आपके लाइफ को चेंज कर सकती है। तो यदि हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है तो हर सेमिनार, हर मीटिंग, हर वेबिनार, हर इवेंट जरूर अटेंड करने चाहिए जहां आपके पास समय है। मैं ये नहीं कहता कि जो सुबह से लेकर शाम तक चल रहा है तो आप सुबह से लेकर शाम तक आप आज ऑनलाइन देखेंगे तो मॉर्निंग में मेरे ख्याल से 5:30 बजे से लेकर के बहुत सारे प्रोग्राम आजकल अपने पास आ रहे हैं। तो कौन सा आपको सुनना है, या आपका जो इम्पोर्टेंट काम है उसको आपको पहले करना है, उसके बाद में उस काम के बाद आपके पास जो समय बचता है मीटिंग जरूर कम से कम एक अटेंड कीजिए। इसलिए कि आजकल हम लोग पढ़ना कम कर दिए है ना, या बहुत सारे लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं। बिल्कुल। जबकि जब हम लोग 2005 में मैंने आरसीएम शुरू किया था तो उस समय हर सीनियर ये कहता था हर दिन आपको ऑडियो सुनना है आधा घंटा और आधा घंटा पुस्तक पढ़नी है। समय निकालिए इसके लिए, आगे बढ़ना है तो। और आपको बता दूं उस ये जो हमको सिखाया गया था उस समय, उस पे चलते हुए हम लोगों ने 2 साल 3 साल में टेक्निकल किया है, टेक्निकल क्वालिफाई किया है। तो जब आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए कि बिजनेस कुछ अलग टाइप का है जो हमने लाइफ में नहीं किया है, न सुना है। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है तो सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो अपलाइन कर रहे हैं वही आपसे बात कर रहे हैं, वही आपको बता रहे हैं, तो आपको उसी पर चलना पड़ेगा, उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा तो आप सक्सेस हो जाएंगे। देखिए मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये जो सामने बोलने वाला है ये कौन है। खाली मुझे ये था कि ये जो बंदा आज मुझे मीटिंग लेने वाला है या मैं जाने वाला हूँ, ये मुझे आरसीएम के बारे में क्या बताएगा, मुझे सीखना है। और मीटिंग एक 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 अटेंड करके आज जो कुछ भी मैं आपके सामने बात करने लायक हुआ हूँ, तो मीटिंग का वो प्रभाव है, या वो हमारे सभी सीनियरों का प्रभाव है जो मैं अच्छी तरह से बोल पा रहा हूँ आपके सामने। नहीं तो आपको देखो कोई डॉक्टर ऐसा बातें करता है क्या? नहीं सर। नहीं करता। या आज जो मेरे पास नॉलेज है हेल्थ के ऊपर, आपके आसपास में जो भी बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे, आप देखो उनके पास क्या नॉलेज है। किसी को पूछो कि सर मुझे प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, वो 2 मिनट में आपको बता देगा प्रोटीन क्या है। लेकिन यदि आप मुझसे पूछेंगे कि प्रोटीन क्या है, मैं आपको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी बातें कर सकता हूँ केवल प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, या जो भी अपने हेल्थ के प्रोडक्ट हैं या हेल्थ के सिस्टमेटिक जो 7 चीजें हैं, वो मैं आपको एक एक चीज के ऊपर 1 घंटे बातें कर सकता हूँ। क्यों? इसलिए कि मैंने उसको सीखा है, वो नॉलेज में लिया है, मैंने अपना समय दिया है उसको। जब भी मुझे समय मिलता था तो मैं किताबें पढ़ता था, या कोई कैसेट, उस समय हमारे समय कैसेट चलते थे तो कैसेट सुनता था। 2005 6 7 में कैसेट सुनता था, और उसी की बदौलत 3 साल में मेरा टेक्निकल फाइनल हुआ। तो आज कैसेट नहीं है, लेकिन मीटिंग, सेमिनार, ये सब तो है ही, ट्रेनिंग है। ठीक है, और उसके साथ में आपके पास यूट्यूब है, सीखने का बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन यूट्यूब में बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, जो थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लिए वो सब सिखा रहे हैं। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस लेवल पे है, वो सब जाने दो आप, सब सिखा रहे हैं। तो हमको किसको सीखना है, किसको
अवॉइड करना है, ये भी जानना पड़ेगा, ये भी सीखना पड़ेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ऐसा है कि जो YouTube पर UES का चैनल है उसको आप जरूर देखें। बहुत जो कुछ आप सीखना चाहते हैं एक दिन में एक जरूर देखें। 1 घंटे का या पौने घंटे का एक वेबिनार होता है, वो आप जरूर देख लीजिए। और दूसरा, कहीं से आपको देखना है तो न्यूट्रीचार्ज का जो वेबसाइट है उस पर देख लीजिए, या RCM का जो YouTube चैनल है वो देखिए। ठीक है, ये जो है ये आपको रिकमेंडेड है, कंपनी की तरफ से है। बाकी बताने वाले बोलने वाले तो बहुत सारे लोग, ठीक है, या जिसको आपको अच्छा लगता है। कई सीनियर्स हैं जो अपना अपना चैनल चला रहे हैं और वो अच्छा कुछ बता रहे हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर सुनिए। तो समय का बहाना मत कीजिए, इसलिए कि समय किसी के पास नहीं है, समय निकालना पड़ता है। मैं कभी कभी उदाहरण देता हूँ कि आप जानते हैं मुंबई में आप सभी आए होंगे, विरार से चर्च गेट को मॉर्निंग में इतनी रस रहती, इतनी भीड़ होती है कि बोलते हैं ना, सरसों राई यदि ऊपर डाल दो तो कोई नीचे गिरेगी नहीं, सब ऊपर पड़ी रहेगी, इतनी भीड़ होती है। मान लीजिए एक बंदा विरार से बैठा और अंधेरी आते आते उसको 1 नंबर या 2 नंबर लग गया, तो क्या करेगा? उतरेगा कि डायरेक्ट चर्च गेट जाएगा? उतरेगा, इमरजेंसी है वो, उतरेगा, है ना। तो अपना 1 नंबर 2 नंबर करके वापस ट्रेन दूसरी पकड़ेगा, इतनी भीड़ में भी मॉर्निंग में। ठीक है, तो जो चीज हमारे लिए जरूरी है वो हमें करना चाहिए। और RCM में मीटिंग सेमिनार ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो इसको जरूर अटेंड करना चाहिए। समय नहीं है इसका बहाना मत करिए, समय उस समय भी नहीं था ट्रेन में, इसलिए कि एक बार ट्रेन से उतर गए तो चढ़ना मुश्किल, लेकिन आपने हिम्मत की कि नहीं अभी मैं उतरता हूँ, बाद में फिर चढ़ के फिर चले जाऊंगा चर्च के। तो इस प्रकार से जो इमरजेंसी है, जो जरूरी है वो आपको करना चाहिए, ये मेरी सलाह है। साथियों, टाइम फ्रीडम RCM देती है। कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं, पैसे की उनको बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन उनके पास समय नहीं। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा समय निकालो, आप मीटिंग सेमिनार में जाओ, सीखो, इसलिए कि सीखने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। या यूं कहें कि बिना सीखे तो साइकिल भी चलाई नहीं जा सकती, सीखने के बाद आप हवाई जहाज चला सकते हैं, एरोप्लेन चला सकते हैं। तो सीखना जरूरी है, समय का बहाना नहीं होना चाहिए, समय तो आपको निकालना पड़ेगा। और RCM में जब आप टेक्निकल अचीवर हो जाएंगे, रॉयल्टी अचीवर हो जाएंगे, या इसमें जो भी लेवल्स है, आप एमराल्ड हो जाएंगे या रूबी हो जाएंगे, जो भी जहाँ 2-2 लाख 3-3 लाख की इनकम है पर मंथ, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे तो आप के पास समय ही समय हो। महीने में 4-5-6 जो भी है आप मीटिंग आपकी टीम को दे दो, बाकी 20 से 25 दिन आप कहीं भी घूमो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, आपके पास पूरा का पूरा समय होगा। तो इस प्रकार का समय को इन्वेस्ट करने के लिए आपको आज थोड़ा समय देना पड़ेगा। आज का दिया हुआ थोड़ा सा समय आने वाले, मैं कहता हूं लोगों को कि आप समय इन्वेस्ट कीजिए। जैसे हम लोग बीज बोलते हैं खेत में, एक मान लीजिए चने का बीज है, एक चना हम लोग लगाते हैं तो क्या एक ही चना पैदा होता है? नहीं, वो एक चना बहुत सारे चना को पैदा कर देता है। ऐसे ही आज आप समय को इन्वेस्ट करो, आज वो आने वाले समय ये थोड़ा समय आपका, इतना समय आपके पास हो जाएगा कि आप ऐसे अपनी जिंदगी जी सकते हो। तो RCM बिजनेस में जैसे आपको बड़े लेवल पे आप जाते हो, आपके पास समय ही समय होता है, तो फाइनेंशियल टाइम फ्रीडम RCM देता है, आपके पास समय की आजादी होती है और आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कोई आपको पूछने वाला नहीं रहता है। तीसरा जो फायदा है वो है मान सम्मान, रिकॉग्निशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो मान सम्मान है, बचपन से कई लोगों को या हम लोगों को ये रहता है कि हमको कोई
बुके भेंट करे या कोई ट्रॉफी दे। अभी हम लोग तो बड़े हो गए हैं, तो हम सोचते हैं हमारा जो बच्चा पढ़ता लिखता है स्कूल में, कॉलेज में, वहाँ उसको ट्रॉफी से सम्मानित किया जाए, उसको सॉल श्रीफल दे करके सम्मानित किया जाए। तो बच्चा तो अपनी जगह पाएगा, लेकिन उसके साथ में जो हम लोग हैं, फादर पिताजी हैं हम लोग, बाप है हम लोग, तो हमको भी खुशी होती है। लेकिन इस उम्र में भी यदि हमको या आपको सम्मानित किया जाए स्टेज पर, तो वो खुशी हमारे लिए कई गुनी बढ़ जाती है। तो मान सम्मान यदि पाना है, बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, देखिए मेरे ख्याल से 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25, 30-30 साल काम कर रहे हैं, कभी उनको सम्मान मिलता नहीं है। उल्टा नौकरी में क्या है, बॉस है। बॉस का मतलब आप जानते हो? हाँ, वो एक ऐसा जीव है बॉस, जो कभी भी आपको कुछ भी बोल सकता है, वो करने के लिए आपको करना पड़ेगा, है ना। और जॉब का फुल फॉर्म है JOB, जस्ट ओबे द बॉस। क्या? जस्ट ओबे द बॉस। आपको बॉस को ओबे करना है, यानी उसकी हर बात को मानना है, यदि आपको जॉब करना है। तो यदि आप नहीं करते हो तो आउट, कोई न कोई आपको वो लगा करके आपको नौकरी से निकाल सकता है या बर्खास्त करा सकता है। तो वहां बॉस को ओबे करना पड़ता है। लेकिन RCM में आपके जो अपलाइन है, जो बॉस नहीं होते, वो आपके सीनियर होते हैं। चाहे आप उनको किसी भी रूप में देख लो, चाहे भाई मानो, चाहे गुरु मानो, चाहे पिता तुल्य मानो, जो भी आपको रिश्ता उनके साथ रखना है, उनके साथ रखेंगे आप। वो आपको हमेशा आगे बढ़ने की बात करेंगे, आगे ले जाने की बात करेंगे। कभी कोई अपलाइन आपको नीचे जाने की बात नहीं करेगा। यदि आप कभी अपने ट्रैक से बाहर जा रहे हो, तो आपको वापस ट्रैक पे लाता है कि आप आओ, और आप क्यों नहीं RCM की मीटिंग अटेंड कर रहे हो, या RCM में कैसे आगे बढ़ना है, हर चीज की जानकारी आपको आपका सीनियर देता है। और आपके सीनियर के माध्यम से जैसे आप सीनियर बता रहा है, उस प्रकार से यदि आप करते हो, तो आने वाले समय में आप जो भी अचीवमेंट करते हो, उस पर आपको स्टेज पर बुला करके हार फूल से स्वागत किया जाता है, या ट्रॉफी दे करके स्वागत किया जाता है, या बहुत सारे लोग उनको मान सम्मान के साथ में ऊपर उठा लेते हैं। तो ये जो मान सम्मान मिलता है, वो RCM में मिलता है। और हर कोई मान सम्मान का भूखा है, हर किसी को मान सम्मान चाहिए। तो मान सम्मान यदि आपको पाना है, तो RCM करना है। ये तीसरा फायदा होगा। चौथा फायदा है देश विदेश घूमने का बेनिफिट है आपको। देश और विदेश का टूर मिलता है RCM में, न्यूट्रीचार्ज की तरफ से या कंपनी की ओर से। इंडिया में घूमने के लिए 1 नाइट 2 डेज या फॉरेन टूर आपको साल में एक बार मिलता है। आप कोई भी जो टारगेट लगाया जाता है, उसको पूरा कीजिए। आपको ये चांस फ्री में कंपनी दे रही है आपको। चाहे गोवा जाना है, या मसूरी जाना है, या जहां भी जाना है, क्या कहते हैं, कश्मीर जाना है, कोई भी एक, ये जो इंडिया में अच्छी जगह हैं, वहां पर आपको रहने का, खाने का सब कुछ फ्री विथ ट्रेनिंग, आपको ये सुविधा दी जाती है। और विदेश जाने का भी फ्री में आपको RCM में मिलता है, यदि आप टारगेट पूरा करते हैं तो टारगेट पूरा कीजिए, और फ्री में मुफ्त यात्रा विदेश की कीजिए, फॉरेन की कीजिए। बहुत सारे लोग होंगे जो गए भी होंगे हांगकांग, उसके बाद में दुबई, बहुत सारे जो टूर्स लगते हैं, मलेशिया का टूर था। तो ये जो टूर है आपको फ्री में, वैसे तो हम अपने पैसे से शायद बहुत सारे जो यहाँ आज बैठे भी होंगे, मेरे ख्याल से गोवा भी नहीं गए होंगे, बहुत नजदीक है, ठीक है कि नहीं, या जो भी हिल स्टेशन है, हम कहीं जा नहीं पाते हैं। पहला तो हमारे पास समय नहीं होता है नौकरी धंधे से, दूसरा पैसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन RCM में आपके पास पैसा नहीं है, खाली समय चाहिए। आप टारगेट पूरा करो और जाके फ्री ऑफ कॉस्ट घूम करके आइए। तो ये चौथा फायदा है कि देश विदेश में आप जा सकते हो, घूम सकते हो। पांचवा फायदा है फैमिली सिक्योरिटी।
ये जो फायदा है सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फायदा है आरसीएम का। अभी हम लोग फैमिली सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? एलआईसी करते हैं, है ना। एलआईसी का एक स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। पता है इस स्लोगन में क्या है? एलआईसी में पॉलिसी करना होता है जहां आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली पैसे भरने होते हैं। ठीक है, जैसी आपने करवाया उस हिसाब से आपको पैसा भरना पड़ेगा। कब तक भरना पड़ेगा? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, है ना। इतने साल आपको भरना है। तब वो पैसा कितनी बार मिलता है? एक बार। एक बार, है ना। पैसा भरना है और केवल एक ही बार मिलता है। ठीक है, लेकिन आरसीएम में सिक्योरिटी कैसी मिलती है? फैमिली सिक्योरिटी, एक बार मेहनत करके आप रॉयल्टी टेक्निकल के मुकाम पे आ जाओ। इसके लिए आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल लग सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप टेक्निकल के मुकाम पे आते हो, आपकी इनकम मिनिमम 50,000 से ज्यादा हर महीने होती है। कितनी होती है? 50,000 से ज्यादा एंड अबाउ। अब 50,000 की इनकम होने के बाद, मान लीजिए मैं हूं आज टेक्निकल अचीवर हूं, मेरी इनकम इस प्रकार की है। कल मैं नहीं रहा, चाहे मेरा एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कोई बीमारी से, कैसे भी कल मैं नहीं रहा, तो पता है आरसीएम कंपनी हर महीने केवल खरीदने मात्र से हमारी फैमिली को हर महीने 50,000 एंड अबव, 50,000 एंड अबव हर महीने देती है। हेलो, हर महीने 50,000 एंड अबव हर महीने देती है, क्योंकि ये सिस्टम की देन है। एलआईसी में पैसा भरना था, यहाँ कोई पैसा भरना नहीं है, लेकिन आपको हर महीने 50,000 से ज्यादा इनकम आती रहेगी। कब तक आती रहेगी? ये पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहेगी। जब तक जो मेरा नॉमिनी है, मेरी वाइफ है, समझ लीजिए, उसको मिलती रहेगी। कल वो नहीं रहेगा तो उसका जो नॉमिनी होगा उसको मिलती रहेगी। अच्छा है या बुरा है? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया है ना। तो आरसीएम में ये जो फैमिली सिक्योरिटी है वो और कहीं भी नहीं है। यदि आपको आरसीएम में ये 5 चीज चाहिए तो आरसीएम को दिल लगा के करना चाहिए। इसलिए कि एक बार काम, हम लोग रॉयल्टी में कैसे बताते हैं, काम एक बार, जिंदगी में काम एक बार, उसका फायदा बार 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 लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये मिलने वाला इनकम है रॉयल्टी इनकम। ठीक है ना। तो ये जो रॉयल्टी इनकम मिलती है ये हमारे फैमिली को हमारे न रहने पर भी सिक्योरिटी प्रदान करती है ना। तो इसको, ये जो 5 फायदे आरसीएम करने के हैं ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आरसीएम क्यों करना है? तो मैं तो कहता हूँ इसी 5 चीजों के लिए करना है। आरसीएम क्यों करना है? तो इसी 5 चीजों के लिए करना है। इसलिए कि यही तो चाहिए हमें जिंदगी में, और क्या चाहिए? यही चाहिए कि और कुछ चाहिए? यही चाहिए, यही चाहिए। ठीक है। तो ये जो 5 चीजें हैं ये मोटिवेट करती है। यदि आप ढंग से किसी भी नए बंदे को बताते हो तो वो एक बार मजबूर हो जाएगा कि जो भी आप कर रहे हो कि सही कर रहे हो और मुझे करना चाहिए आरसीएम। और आरसीएम करना कब है? पार्ट टाइम करना है। मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, बहुत सारे मेरे जैसे लोग जो नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, सब पार्ट टाइम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सानप सर है, पार्ट टाइम कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो जो भी पार्ट टाइम कर रहे हैं अपनी नौकरी या धंधे को संभालते हुए आरसीएम बिजनेस भी कर रहे हैं। और आरसीएम बिजनेस जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फुल टाइम तभी करना है, जो नया बंदा है फुल टाइम तभी करना है जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हो। इसलिए कि आरसीएम में शुरुआत में बहुत ज्यादा पैसे नहीं आते, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ 1-2 सालों के बाद
आपको इतने पैसे मिलने लगते हैं कि आप अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जी सकते हो। ठीक है, तो आरसीएम में लगने के बाद, आरसीएम में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो भी लोग स्टार्टअप करते हैं वो 6 बेसिक से कीजिए। कहाँ से कीजिए? 6 बेसिक्स से। 6 बेसिक्स मैं यहाँ नहीं बताऊंगा इसलिए बहुत समय बीत जाएगा। 6 बेसिक एक बड़ा पॉइंट है, कभी हम लोग खाली 6 बेसिक्स पे बात करेंगे। बिल्कुल सर। जो भी नया बंदा है उसको 6 बेसिक से स्टार्ट करवाइए, क्योंकि ये 6 बेसिक्स ही बेस है आरसीएम का। जो इसको समझ गया आगे वो उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं, अपने आप चलने लगेगा। और जो यही बेसिक ही नहीं समझा उसको कितना समझा जाए, उसको कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। इसलिए 6 बेसिस पे फोकस कीजिए, बहुत जरूरी। और भी है उसमें कार्डिनल रूल्स है ना, वो सब बात की चीजें है, लेकिन ये स्टार्ट में जो लोग भी ज्वाइन करते हैं उनको 6 बेसिस से शुरू करना चाहिए। आइए थोड़ा सा हम लोग कुछ बातों को और बताते हैं। ये 5 चीज तो मैंने बता दिया कि आरसीएम करने से 5 चीज आपको मिलने वाला है। अब 5 ही चीज बताऊंगा कि आपको ये सफल बना देंगे। जानना चाहते हैं? बिल्कुल सर। 5 काम करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, वो 5 चीजों में पहला है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। ये पहला है कि सबसे पहले आपको जो काम करना है आरसीएम में आने के बाद, तो 100% प्रोडक्ट यूज। आपको आरसीएम में जितने भी प्रोडक्ट है उसको 100% यूज करना है। उसके बाद में आगे की लाइन क्या है? नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। यदि आपको आगे बढ़ना है तो ये प्रोडक्ट यूज करना ही है, इसलिए कि आप करोगे तो आप लोगों को बता सकोगे। यदि मैं न्यूट्रीचार्ज की टैबलेट नहीं खा रहा हूँ कि वो क्या काम करती है, कैसे काम करती है, मेरे ऊपर कर रही है कि नहीं, तो आप कॉन्फिडेंस से किसी को बता नहीं पाओगे। तो न्यूट्रीचार्ज की टैबलेट फायदा करती है, ये पूछिए, पहले हमको खा करके देखना है। जब हम खुद खा लेंगे तो हमको कॉन्फिडेंस आएगा, यस ये तो काम कर रही है। तो आप जब भी किसी के सामने बैठोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बताएगा। क्या बताएगा? कॉन्फिडेंस आपका बताएगा कि नहीं, न्यूट्रीचार्ज गोली लेना चाहिए, यदि इनको फायदा करती है तो मुझे जरूर करने वाली है। ऐसे सभी प्रोडक्ट हमारे आरसीएम के जब आप यूज करोगे तो ही आप उसको समझ पाओगे कि इसका कैसे यूज करना है और यूज करने के बाद फायदा क्या है। तो कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आरसीएम के प्रोडक्ट को 100% आपको यूज करना है, आपको यूजर बनना है, पहला काम है। दूसरा काम है शो द प्लान एवरी डे। हर दिन प्लान दिखाना, हर दिन बिना चूके आपको प्लान दिखाना। जब हम लोग सीख रहे थे स्टार्ट में 2005 में, तो मुकेश कोठारी जी हमेशा कहा करते थे कि जिस दिन आप प्लान नहीं दिखा सके अपने घर में अपनी वाइफ को बता देना कि आज मेरे लिए खाना मत खिलाना, रात का खाना मुझे मत देना। तो बोलेगी क्यों? बोले आज हमने एक काम नहीं किया ना, प्लान दिखाने का काम नहीं किया, तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर उसका उन्होंने सोल्यूशन भी दिया कि आप खाना खा सकते हैं एक शर्त पे। वो शर्त ऐसी है कि बोले तू बैठ जा, अपनी वाइफ को बोलिए आप बैठ जाओ, मैं आपको प्लान दिखाता हूँ, फिर मैं खाना खा लूंगा। तो वो प्लान आपकी डेली वाली हो जाएगी, यानी आपकी वाइफ भी धीरे धीरे प्लान देख के आरसीएम सीख जाएगी कि आरसीएम क्या है या क्यों करना है। इसलिए कि जब आपकी वाइफ आरसीएम को समझ जाएगी तो आप लेट आओगे कभी कभी, या घर से जरूरी काम है तो भी आप बाहर चले जाओगे, तो वो बोलेगी नहीं। लेकिन शुरुआत में तो जितनी भी हमारी औरतें हैं ना, वो तो परेशान करती ही है कि कहाँ जाते हो, घर पे नहीं रहते हो, पर से आने के बाद में निकल जाते हो, फिर रात को आते हो, है ना। बहुत सारी आप सबको भी सुननी पड़ती होंगी या पड़ी होगी। तो यदि आप उनको प्लान अच्छी तरह से बता देंगे, किसी बड़ी मीटिंग में ले जाके बैठा देंगे, वो देखने के बाद कभी भी आपको रोकेंगी टोकेंगी नहीं।
ठीक है, तो सो द प्लान एवरी डे, हर दिन प्लान दिखाइए, हर दिन प्लान दिखाइए। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी ऐसी है कि एक स्कूल में 7वीं 8वीं या 5वीं 6वीं का क्लास चल रहा था। टीचर ने कहा कि आज मैं आपकी एग्जाम लूंगा, टेस्ट लूंगा। तो सबको पेपर दे दिया। उसमें एक लड़का बहुत कमजोर था, जो पढ़ने में बहुत कमजोर था। सबको पेपर दे दिया और बोला कि आधे घंटे में, मतलब क्लास जो 40 मिनट की होती है, बोले 40 मिनट में आपको ये करके देना है, क्वेश्चन सॉल्व करके। तो सब लोग ले लिए। 15 मिनट हुआ तो लड़के ने बोला, सर एक और मुझे सप्लीमेंट चाहिए। कौन लड़का? जो सबसे कमजोर था क्लास में। तो टीचर को लगा, अरे ये तो पढ़ने में बहुत कमजोर है, सबसे पहले तो सप्लीमेंट यही मांग रहा है। उन्होंने लाके एक सप्लीमेंट दे दिया। फिर 10-15 मिनट के बाद फिर से बोला, सर सप्लीमेंट। उसके एक सप्लीमेंट और दिया गया। बाकी किसी लड़के ने सप्लीमेंट नहीं मांगा। जैसे ही एग्जाम ओवर हो गई तो टीचर को बहुत उत्सुकता हुई कि चलो देखते हैं ये लिखा क्या है। बता दूं तो बच्चे ने क्या लिखा था? शिवाजी महाराज के ऊपर एस्से लिखना था, जिसको हम लोग हिंदी में निबंध बोलते हैं। उसने पहले पेज पे लिखा था, शिवाजी महाराज रायगढ़ के लिए निकल चुके हैं। ये एक लाइन लिखा और लिखा तबड़क 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 तबड़क। लास्ट पेज पे उसने लिखा, शिवाजी महाराज रायगढ़ पहुंच गए हैं। क्या लिखा? रायगढ़ पहुंच गए हैं। जब टीचर ने देखा तो उनको लगा कि अरे ये क्या लिखा है इसने। तो उसने कहा कि ये सब क्या है। उसको बुलाया, बोला ये सब क्या है। बोला, सर शुरुआत शिवाजी महाराज घोड़े पर बैठे थे और रायगढ़ के लिए जा रहे थे। तो जब स्टार्ट किया उन्होंने चलना, तो वो तो घोड़ा ही चलेगा ना, वो तो बैठे थे आराम से। तो तबड़क 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 सब ने लिख डाला है। ऐसे ही आपको प्लान एक बार स्टार्ट किया तो सो द प्लान, 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 ऐसे करते 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 आप रॉयल्टी पे पहुंच जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। है ना? बहुत बढ़िया सर, बहुत शिवाजी बढ़िया। महाराज पहुंच गए रायगढ़। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो कि हर दिन प्लान दिखा करके आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हो। तो ये दूसरा चीज है जो आपको हर दिन करना है। तीसरा चीज ये है कि अटेंड मीटिंग, सेमिनार एंड ट्रेनिंग। हर दिन तो नहीं, लेकिन हर महीने कम से कम एक मीटिंग, बड़ी मीटिंग जो होती है, सेमिनार अभी आजकल ऑनलाइन चल रहा है, इसको भी देखिए। अभी फिजिकली भी शुरू हो गया है, उसको भी देखिए। महीने में कम से कम एक। और यदि ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग जरूर कीजिए, कभी ट्रेनिंग मिस मत कीजिए। इसलिए कि आप जानते हो, ट्रेनिंग से एक बंदे को मरने के लिए तैयार किया जा सकता है, जैसा ओसामा बिन लादेन ने किया। ट्रेनिंग से एक बंदे को मरने के लिए तैयार किया जा सकता है, तो ट्रेनिंग से फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं मिल सकती, यदि अच्छी तरह से ट्रेनिंग ले लिए तो, है ना? तो आने वाले समय में हमको पैसे की कमी नहीं पड़ेगी यदि हमने अच्छी तरह से ट्रेनिंग ली है। आप टेक्निकल पे पहुंच जाओगे यदि ट्रेनिंग अच्छी तरह से ले रहोगे तो। और यदि आप ट्रेनिंग नहीं अटेंड करते हो तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते हो। तो ट्रेनिंग का बहुत महत्व है, ट्रेनिंग कभी मत छोड़िए। ये तीसरा चीज। चौथा चीज आपको है यूज टूल्स। हमेशा आपको टूल्स यूज करना है। टूल्स का मतलब क्या? टूल्स का मतलब, कई लोग बोलते हैं औजार, नहीं, हथियार बोलते हैं, हथियार। लेकिन टूल्स का मतलब हथियार नहीं होता है, टूल का मतलब होता है औजार। औजार मतलब कि जो हमको सपोर्ट करता है, हमारे काम में सपोर्ट करता है। इसके ऊपर भी एक कहानी सुनाता हूं मैं, तो छोटी सी। एक बार एक बस में, पूरी बस भर करके मुंबई टू गोवा जा रहे थे। रास्ते में जो बस है
मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ये कहानी लंबी है। रास्ते में कहीं बस पंक्चर हो गई। पंक्चर होने के बाद ड्राइवर ने कहा कि आप लोग सब पैसेंजर्स को नीचे उतरिए। सब लोगों ने कहा क्या हो गया? बोले कि बस पंक्चर हो गई है, मुझे उसको टायर को चेंज करना पड़ेगा। तो सब लोग नीचे उतर जाते हैं और वो बोलता है कि आप सभी लोग मिल करके बस को पीछे से उठाओ, मैं टायर लगा देता हूँ, मतलब निकाल लेता हूँ, बाद में इसको लगा दूंगा। अब ये बताइए कि पीछे से बस को उठाने से टायर निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। है ना? नहीं निकल सकता। जो काम 20-25 लोग मिलकर नहीं कर सकते, फिर वो अपने केबिन में गया ड्राइवर और एक छोटा सा औजार लेके आया। उसको क्या बोलते हैं? जैक जैक, यस। वो जैक लेके आता है और लगाता है और उसको घुमाता है और धीरे धीरे वो बस अपने आप ऊपर उठ जाती है, टायर निकाल लेता है। तो जो काम 20-25 लोग मिलके नहीं कर पाए, वो काम एक छोटा सा जैक यानी टूल्स कर दिया। तो इस प्रकार से जो टूल्स है हमारे उपयोगी बहुत है। जैसे हमारे पास बुक्स है, ये हमारे टूल्स है। हमारे पास ऑडियो वीडियो कैसेट्स है, ये हमारे लिए टूल्स है। उसके बाद में आज यूट्यूब हमारे लिए टूल्स है। हमारे लिए व्हाट्सएप पे जो वीडियोस है, ऑडियोज आ रही है, वो हमारे लिए टूल्स है। इसका उपयोग कीजिए आप अपने बिजनेस में। जितना आप इसका उपयोग करेंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए कि ये टूल्स हमारे फायदे के लिए हैं। ये टूल्स हमको आगे बढ़ाने के लिए हैं। ये टूल्स हमको हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो जो चीज हमको सपोर्ट करती है, हमारे बिजनेस को सपोर्ट करती है, तो उसे हमको हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए, अपने पास में रखना चाहिए। जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो आप जानते हैं आपके पास हमारी जो प्लान बुक है वो होनी चाहिए। उसके बाद में प्रोडक्ट बुक होनी चाहिए, न्यूट्रीचार्ज की बुक होनी चाहिए। जो भी आपके पास ये टूल्स है, ये आपके पास होने चाहिए। जैसे हम लड़ाई पे जा रहे हैं और लड़ाई पे हम बंदूक घर में रख दे या हमारे जो बुलेट्स है वो घर पे छोड़ दे, तो लड़ाई हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जब हमारे पास पूरे औजार हमारे साथ में होंगे तो हम जंग जीत के आ सकते हैं, अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए टूल्स को हमेशा यूज कीजिए, टूल्स का हमेशा इस्तेमाल कीजिए। अभी एक कैसेट है आरसीएम ही क्यों, आप यूट्यूब पे देखेंगे, मुकेश कोठारी जी की टूल्स है आरसीएम ही क्यों। अब आप बताओगे तो सामने वाले को उसका फर्क इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आप बैठ करके वो जो कैसेट है, मतलब जो वीडियो है, यदि आप ऑडियो है शायद मेरे ख्याल से यूट्यूब पर ऑडियो यदि आप सुनवा देते हो, यदि वो 20-25 मिनट में सुन लेगा तो मेरे ख्याल से उसका जो दिमाग है ना खुल जाएगा और वो आरसीएम करने के लिए तैयार हो जाएगा। जो काम हम नहीं कर सकते वो हमारे टूल्स कर देते हैं। इसलिए टूल्स का उपयोग कीजिए ज्यादा से ज्यादा आपकी होम मीटिंग के लिए, वो आपको फायदेमंद हो जाएंगी। या कोई भी चीज है उसको कंप्लीट कीजिए टूल्स के माध्यम से। और लास्ट पांचवा जो चीज है वो है शेयर द प्रोडक्ट एंड डिटेल द प्रोडक्ट, रिटेल द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को अभी आपको क्या करना है, आपने ये सब कर लिया, सब इकट्ठा कर लिया, सब सीख लिया, तो आपको करना है प्रोडक्ट को शेयर करना है, लोगों से देना है लोगों को। जैसे कोई अपने पड़ोस में है, हमारा जो नेबर है, उसको शेयर करना है, उसको शेयर करना है। कभी कभी क्या होता है, मीट यानी नमक बगल वाले के पास खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ गांव में बहुत चलता है, तो बाजू वाले से नमक मांग लेते हैं। लेकिन यहाँ यदि कोई मांगता है तो आप क्या कीजिए, पूरा का पूरा एक पैकेट पकड़ा दीजिए उसको। क्यों पकड़ा दीजिए कि यदि वो आपका नमक लेके जा रहा है बंदा, या कोई लेडीज आई है, वो पूछेगी कितने का है, आपने कहा 15 रुपए का है, लेकिन वो मार्केट से जो मार्केट में मिलने वाला नमक है, मीट है, और वो तो 20-22 रुपए किलो का लाती है, यहाँ तो आप उसको 15 रुपए में दे दे रहे हो। तो दोबारा आपके पास मांगेगी, बोलेगी ठीक है मैं फिर यहाँ से ही लेके जाऊंगी। तो एक ग्राहक तो आपका बन गया कि नहीं। यदि आप प्रोडक्ट को शेयर करते हो, एक साबुन अपने पड़ोसी को देते हो,
बाहर के साबुन से हमारे साबुन अच्छे हैं और क्या कहते हैं इफेक्टिव भी है। तो बाहर का जो साबुन है हमेशा कोई ला रहा है, जिसे डेटॉल है, वो हमेशा यूज कर रहा है। अभी डेटॉल की कीमत क्या है पता है आपको? कुछ 32-35 रुपया है, जो भी होगा मुझे भी ध्यान में नहीं है, लास्ट लेकिन टाइम तो अभी मैंने हम खरीदते भी नहीं। शायद 45 के आगे चला गया है। अच्छा, 45 के आगे चला गया 100 ग्राम का। Yes. ठीक है। अब वो बोलता है कि सामने वाला कि हमने पूछ लिया कि भाई कौन सा साबुन लगाते हो आप, बोलता है डेटॉल लगाता हूँ, आप डेटमैक्स दे दीजिए उसको। फिर पूछेगा कितने का है, आपने बता दिया कितना, अपना 32 रुपया कितने का है? 32 रुपए। 32 रुपये। यदि आपने कहा 32 रुपए का है, तो घर लेके जाएगा, नहाएगा, वो देखेगा कि वो डेटॉल के जैसा तो ये भी साबुन है, ठीक है, और कीमत में 10-12 रुपए सस्ता है, बिल्कुल। तो वो हमेशा के लिए आपका एक ग्राहक बन जाएगा, हमेशा आपके पास से वो साबुन लेने लगेगा। ठीक है। तो प्रोडक्ट को शेयर करने से आपका वो परमानेंट ग्राहक बन जाएगा, आपका वो परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। हो सकता है आगे आपके साथ मिल करके वो नेटवर्क भी बिल्ड करे, नेटवर्क में भी आपकी आ जाए। ठीक है। तो शेयर द प्रोडक्ट, ये बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग शेयर नहीं करेंगे किसी को, तब तक हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद में, अब ये तो शेयर हो गया आजू बाजू वालों, अब रिटेल द प्रोडक्ट। ठीक है। अब हमारा काम क्या है? रिटेलिंग करना है। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं वैसे वैसे हमें रिटेल सीखना चाहिए कि बेचना कैसा, हाउ टू सेल, कैसे बेचना है। जब ये हमको जानकारी हो जाएगी कि बेचना कैसा है, तो आप प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इसलिए कि जब तक आपको प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी, तब तक आप रिटेलिंग नहीं कर सकते। इसलिए कि बाजार के प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट कैसे सुपीरियर है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जब मैं किसी को न्यूट्रीचार्ज, मैं हेल्थ की बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा काम ही है हेल्थ। जब मैं किसी को कोई भी प्रोडक्ट देना होता है, मेरे पेशेंट को भी, जैसे कोई पेशेंट बोलते हैं कि सर मेरे को टॉनिक लीजिए, तो उसको पूछता हूँ कि क्या पसंद करते हो आप, पीने वाली या टैबलेट? बोलता नहीं सर पीने वाला कौन पिएगा, मुझे टैबलेट दे दीजिए। तो मैं कहता हूँ मेरे पास है, ले लो। तो मैं उसको क्या करता हूँ, पूरा बॉक्स नहीं पकड़ाता हूँ, एक स्ट्रिप निकालता हूँ और उसको पकड़ा देता हूँ। इसलिए एक स्ट्रिप न्यूट्रीचार्ज मैन की 150 रुपए की है। अभी पेशेंट 500 400-500 लेके तो आता नहीं है डॉक्टर के पास, तो 300 रुपए जो लोकल डॉक्टर है इतना ही लेके जाता है, 200-300 बस। तो उसको एक स्ट्रिप पकड़ा देता हूँ, तो मेरी मेडिसिन का भी पैसा देके जाता है और 150 रुपये भी मुझे देके जाता है साथ में। तो इस प्रकार से मेरी रिटेलिंग होते रहती है न्यूट्रीचार्ज की। जितने भी प्रोडक्ट है, क्या मैं कन्विंस करता हूँ प्रोडक्ट के ऊपर, इसलिए कि मेरे पास नॉलेज है तभी तो करता हूँ। और मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, सीखना है प्रोडक्ट को, हाउ टू सेल, या प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है। तो जब जब आप मीटिंग में आओगे, न्यूट्रीचार्ज की मीटिंग है तो न्यूट्रीचार्ज की मीटिंग अटेंड कीजिए, उसमें आपको समझ में आएगा। तो जहां पर आपको लगता है कि सामने वाला बंदे को तो नीड है, जरूरत है, चाहता है कि मैं खरीद लूं, लेकिन न्यूट्रीचार्ज ओमन की गोली 550 MRP है, यदि आपने कह दिया 550 तो शायद वो न ले। लेकिन यदि आप उसमें से एक स्ट्रिप बाहर निकालते हो और बोलते हो ये 275 की है, कितने की है? 275 की, 275 की है, तो शायद आराम से वो ले लेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से रिटेल करो आप हर चीज को, इस प्रकार से। और ध्यान में रखना, कभी भी एमआरपी से कम में मत बेचना, एमआरपी से कम में मत बेचिए, इसलिए कि हम धंधा करने निकले हैं। एमआरपी पे बेचेंगे, एमआरपी से कम यानी एसपी पे बेचेंगे, हमको फायदा क्या होगा? कुछ फायदा होगा क्या? नहीं, हमारा टाइम बर्बाद होगा। इसलिए कि आपके टाइम की बहुत वैल्यू है, तो आप एमआरपी पे बेचिए हमेशा। मैं कभी भी किसी भी पेशेंट को कभी भी कम पैसे में नहीं देता हूँ, नहीं है कल आके दे देना, परसों आके दे देना, लेकिन इतना ही है।
न्यूट्रीचार्ज बीजे भी मैं देता हूँ, 3,500 में ही दूंगा। कभी ऐसा नहीं बोलता कि कम में देता हूँ, थोड़ा कम दे देना मुझे, कभी नहीं। हमेशा 3,500 में बताऊं। बोलता है सर 3,000 मेरे पास है तो 500 बाद में दे देना, ले जाओ, मेरे पैसे तो निकल आए ना। यस सर। नहीं भी आया तो क्या प्रॉब्लम है अपने को, और आया तो 500 रुपये लेके आएगा। तो ये बेचने की कला है, बेचने की कला सीखना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये सफलता के 5 सूत्र ये मैंने यहाँ कंप्लीट किया है। मेरे ख्याल से टाइम भी हो गई है, 2-3 मिनट बचा है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही है। आगे आप फिर कहेंगे। डॉक्टर सानप सर तो नहीं है शायद आज मीटिंग में, लेकिन उनको बताएंगे यदि आप कहोगे तो मैं मीटिंग, फिजिकल मीटिंग या ट्रेनिंग भी आपके लिए कर सकता हूँ, इसलिए कि आप सब अपने ही हो। तो अपनों को जितना ज़्यादा दे दिया जाए अब वो कम ही होता है। तो आज की मीटिंग में जो भी आपके बिजनेस को बिल्ड करने में चलना है, चलना नहीं है, चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। तो ये जो मैंने आपको 5-5 सूत्र बताए, इसको आप ध्यान में रख करके यदि आप चढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप तो जल्दी से जल्दी आप रॉयल्टी, टेक्निकल या डायमंड तक पहुंच जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ और ध्यान देना आप, एक कहावत है जो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, वो ऐसा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। फिर से सुनिए, खुद ही को, सेल्फ, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले। खुदा यानी भगवान, खुदा बंदे से ये पूछे, बंदे मतलब हमको, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा। थैंक यू। जय RCM।